पूछना चाहूं और शायद आप ही बता सकते हैं इस पैनल में जितने लोग मेरे साथ हैं, बहुत ही स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रही होगी इजराइल के पास, अमेरिका के पास, कि यहाँ पर खामेनेई और उनकी लीडरशिप मौजूद है। बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही प्रिसीशन के साथ ये अटैक किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको कंफर्म किया गया होगा अब खामेनेई नहीं बचे हैं। तो इसका मतलब ज़मीन पर लोग ऐसे होंगे जो अभी ईरान में मौजूद हैं, पर वो इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, उनके जासूस जिसका कहा जाए। इसका डेमोन्स्ट्रेशन सुमित साहब जो है वेनेजुएला में हम देख चुके हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था वहां पर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था और ज्यादातर लोग हालांकि कहते थे कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, मगर इस हालत में अगर देखा जाए तो वही स्थिति तकरीबन पेनिट्रेशन की वही स्थिति इजराइल और अमेरिका ने पाई है यहाँ पर। राइट। और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये जो डिप्लोमेसी चल रही थी जनीवा में, वियना में, मस्कत, ओमान में, ये एक डिसेप्शन प्लान था ताकि इनको थोड़ा इनका जो अलर्ट है उसको जो थोड़ा ढीला किया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर हम, जिसकी हिस्ट्री है, इतिहास है कि इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं इजराइल या अमेरिका, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अजीब या सरप्राइजिंग चीज है कि ईरान की लीडरशिप ने कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, अंडरग्राउंड मीटिंग रूम्स, कमांड पोस्ट इस तरह के नहीं ढूंढे जिसमें वो इस तरह की मीटिंग्स कर सकें। और लगता है कि बिल्कुल उनको जो है सहमत कर दिया था। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं जनरल साहब की ऐसी कोई इंटेलिजेंस बिल्कुल स्पेसिफिक रही होगी और बहुत ही डिटेल तरीके से उन्होंने वियना में बातचीत की, ओमान में बातचीत करते रहे, मस्कट में बातचीत करते रहे। ये धोखा दिया दुनिया को या ईरान को या खामेनेई को कि हम तो बातचीत के रास्ते पर हैं। और इस हमले के 24 घंटे, इनफैक्ट 12-13 घंटे पहले जो ओमान से स्टेटमेंट आया उसको देखकर तो लग रहा था कि चीज़ें रिजॉल्व होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप यहाँ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ आपने निशाना साध लिया और निशाना साध के सीधा उसी पर हमला किया जो सबसे बड़ा खतरा था। अब कौन कौन लोग मारे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग जानना चाह रहे हैं। खामेनेई के अलावा ईरान की सत्ता के सबसे शक्तिशाली चेहरे भी अब खत्म हो गए हैं। ये सब खामेनेई के सबसे भरोसेमंद अधिकारी थे। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान के टॉप लीडर्स की मौत कंफर्म की गई है। अब आपको बारी बारी से वो नाम दिखाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं बचे हैं। हालांकि 40 लोग मारे गए हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा ग्राफिक्स के ज़रिए हम बारी बारी से उसको बता देते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो अब हमारे इस हमलों में मारे गए हैं खामेनेई के अलावा। अब एक एक करके चलते। ये डिफेंस मिनिस्टर थे अजीज़ नसीरजादे, ये सबसे पहले मारे गए, इनके बारे में कंफर्मेशन आया और इस हमले में ये मारे गए हैं। मोहम्मद शिराजी, खामेनेई के मिलिट्री ब्यूरो के चीफ, ये भी अब ख़त्म हो गए, इनको भी इजराइल ने अब हमला में मार दिया है। सीनियर सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, ये एक और बहुत कमांडर थे, बहुत बड़े लेवल के, उनको मार दिया है। IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, पूरे दिमाग थे ईरानी आर्मी के, उनको रास्ते से हटा दिया इजराइल ने। अब्दुल रहीम मौसावी, ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, ये वहाँ के सैन्य प्रमुख थे जो पूरे लड़ाई को लीड करते थे, उनको उड़ा दिया है। रोज़ा मुज़फ्फरी, निया पूर्व हेड SPND, इनको भी ख़त्म कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस लड़ाई में। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो इस लड़ाई में मारे गए हैं। और खामेनेई के साथ साथ हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे यही समझना चाह रहे थे, जो लोग हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आगा साहब, मैं आपको लेके आना चाहूँगा इस चर्चा में और आप शायद तफसील से समझा भी सकें, लड़ाई ख़त्म हो रही है या अब असली लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि ईरान इसके बाद भी रुका नहीं है। देखिए, बहुत मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि लीडरशिप कोई करिस्मेटिक है नहीं इनके पास, और जो इनका वो फोर्स है IRGC, रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये बेहद कमिटेड है और मजहबी भी बहुत है इसमें एलिमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से मानेंगे। दूसरी बात ये कि अमेरिका का प्लान ये है कि जितने टॉप हार्ड लाइन लीडरशिप है उनको एक एक करके एलिमिनेट कर दो जी। काफ़ी हद तक तो उन्होंने एलिमिनेट कर ही दिया है। अब जो बचे हैं, जिस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ के ऊपर, लगता है जिसको भी चाहेंगे वो उसको उड़ा सकते हैं। धीरे धीरे करके उनको साफ करते चले जा रहे हैं। अब बचा ये कि मॉडरेट लीडरशिप को ये लाने का इनका प्रोग्राम है, और मॉडरेट लीडरशिप और
जो IRGC यानी आर्मी जो है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं, वो इनकी चलेगी नहीं आसानी से अमेरिकन के लिए। दूसरी बात ये कि इजराइल अमेरिका का बेसिक प्लान ये है कि हार्ड लाइनर को हटाओ, मॉडरेट को लाओ, रिजीम चेंज के वो फेवर में नहीं है बहुत ज्यादा। आगा साहब आपको रोक रहा हूँ एक मिनट के लिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, एक और बड़ी खबर है इस महायुद्ध की खबरों के बीच। यहाँ दिल्ली में कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक बुला ली गई है। जी आज रात ये मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को चेयर करेंगे, अध्यक्षता में होगा। आज वो तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु से रात दिल्ली लौटेंगे, उसके बाद ये CCS की बैठक होगी और इसमें इस पूरे हालात पर भारत सरकार का क्या रुख है, क्या तैयारी है, क्या होगा, क्योंकि अब इस युद्ध के छींटे या युद्ध के अंश पाकिस्तान तक दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल आज हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए और अपडेट के लिए। अमित, इस CCS का मकसद, एजेंडा? देखिए, CCS का मकसद साफ है। जिस तरह से वहां पर माहौल है, ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो वॉर है और ये जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो क्या हालात है, वहां के हालात पर नजर भी रखी जाएगी। वहां की पूरी जानकारी, एक तरह से 2 दिन से प्रधानमंत्री भी बाहर थे, आज भी 2 पुडुचेरी और तमिलनाडु में रैली थी, इसके अलावा कल अजमेर में थे। तो इसके बाद आज तो एक ब्रीफिंग तो होगी ही, साथ ही साथ जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या प्लान एक्शन होगा, क्योंकि चाहे दुबई की बात करिए, ईरान की बात कीजिए या फिर इजराइल में, तो ऐसे में उन लोग अगर वो वहां पर हैं, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जाए। उनको जो एडवाइजरी थी वो तो MA की तरफ से जारी हो चुका है, लेकिन वो उनको वापस कैसे लाया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये पहली प्रायोरिटी है भारत सरकार की। और इन तमाम चीजों को लेकर CCS की बैठक होगी करीब 9:30 बजे रात को, जब प्रधानमंत्री लौटेंगे। इसके बाद लौटते ही वो सीधे CCS की बैठक लेंगे। इसमें अजीत डोभाल भी होंगे और तमाम जो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जयशंकर सब होंगे, लेकिन उनको ब्रीफ किया जाएगा और भारत सरकार की तरफ से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ताकि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरह से मदद दी जाए और पूरे हालात के असेसमेंट भी किया जाएगा कि भारत सरकार का रुख कैसे होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना है। इन तमाम चीजों को लेकर CCS की बैठक होगी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अमित, देखना कि भारत सरकार क्या स्टेटमेंट भी जारी करती है खamenei की मौत के ऊपर, क्योंकि कल जो स्टेटमेंट आया था विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत ही संयमित था। युद्ध को खत्म करने की बात थी, शांति प्रयासों को लाने की बात थी, कूटनीति को जोर देने की बात थी बजाय युद्ध नीति के। और भारत तो शुरू से बोलता रहा है कि हम युद्ध के नहीं, हम तो बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले देशों में से एक है। तो ऐसे में आज जब ये CCS की बैठक होती है, औपचारिक तौर पर सरकार क्या बताती है इस पूरे महायुद्ध के बारे में, उस पर भी नजर रहेगी। एक सवाल और लेना चाहूंगा अमित मैं आपसे, उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, और वो ये कि विदेश मंत्रालय के बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं, जिनके बच्चे ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो। ईरान से आज तारीख में ईरान पर हमले लगातार इजराइल की तरफ से चल रहे हैं, उनको निकाल के लाना प्रायोरिटी होगी, या वो भारतीय पर्यटक हो गए या रहने वाले हो गए जो दुबई में, कतर में, शारजाह में रह रहे हैं, उनको निकाल के लाना?